Hello everyone, welcome to SB Maths. Today we are discussing surds and indices. What is a surds and what is a indices, and the question based on surds and indices. This is very important topic for HTAT, UPTAT, DSSB and LT एग्जाम. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर इंडिसेस. किसी भी टॉपिक को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे ये आता है माइंड में कि हम ये होता क्या है, व्हाट आर इंडिसेस. तो इंडिसेस हमारे पास होता है, जैसे कोई भी नंबर ले लिया हमने, 7 की पावर 20 कर दी, 7 की पावर 30 कर दी, या फिर 8 की पावर 200 कर दी. अगर ये जो पावर कर रहे हैं हम, अगर ये एक इंटीजर है, ठीक है, तो जो हमारा ये नंबर होता है इसको बोलते हैं हम इंडिसेस. अगर हमारे पास इस टाइप का है 2⁻1/3, तो ये हमारे पास सर्ड्स हो जाता है. ठीक है, तो इंडिसेस के लिए हमारे पास ये होता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर हम इंटीजर कर रहे हैं तो वो नंबर होगा हमारा इंडिसेस. ठीक है, अब हमें जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड इंडिसेस. इंडिसेस का पहले अगर हमें 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है या 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू. लेकिन अगर हमें इंडिसेस के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो हम ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट 2 की पावर 7. ठीक है, तो ये हमारा टाइम सेवर हो गया. मतलब अगर हमें अपना टाइम बचाना है तो हम इसको 7 टाइम ना लिख के इसको बस 2⁻7 लिख देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट आर सर्ड्स. कि सर्ड्स क्या होते हैं. अब सर्ड्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं. रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, तो रेशनल या फिर इरेशनल. ठीक है, अगर हमारे पास अगर हम 2 की पावर कर रहे हैं, अगर मैं पाई और ई को छोड़कर एक्सेप्ट पाई एंड ई 2 की कुछ भी पावर करूं, जो कि इस टाइप की इरेशनल नंबर पावर करूं 1/2, 2 की पावर ऐसे √7, कुछ भी करूं, मतलब कि हमारे पास 2 की पावर 5/2, तो वो मेरा होगा सर्ड्स. इंडिसेस में क्या था, इंडिसेस में पावर करते थे हमें एक इंटीजर, लेकिन सर्ड्स में क्या होता है, हमें पावर करनी होती है जैसे कि कोई भी इरेशनल नंबर लाइक √5, 3√7. ठीक है, इस टाइप की. तो ऑल इरेशनल नंबर एक्सेप्ट पाई एंड ई, पाई और ई को छोड़कर वो सारे इरेशनल नंबर, सिर्फ पाई और ई को छोड़कर सभी के सभी इरेशनल नंबर हमारे पास होते हैं सर्ड्स. ठीक है, अब हमारे पास है विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स. कि एक स्क्वायर के पास 4 साइड्स होती हैं. ठीक है, पूछा गया हमें, तो ये तो हमारी करेक्ट है. अब 2⁻10 इज इक्वल टू 1024. ये भी सही बात है. 2 की पावर 100 कर लो, वो तो हमारे पास 1024 ही आता है. अब नेक्स्ट है 2⁻1/2 इज अ सर्ड. तो विच इज राइट, क्योंकि 1/2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर. तो ये भी हमारी एक करेक्ट स्टेटमेंट है. आगे है ऑल इरेशनल नंबर आर सर्ड्स. कि सभी के सभी इरेशनल नंबर सर्ड्स होते हैं. लेकिन ऊपर हमने पढ़ा है कि ऑल द रेशनल नंबर एक्सेप्ट पाई एंड ई, पाई और ई को छोड़कर जितने इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे सर्ड्स होते हैं. अब पाई और ई तो हमारे इरेशनल नंबर है, लेकिन वो तो सर्ड्स नहीं है, जबकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑल दी इरेशनल नंबर्स आर सर्ड्स. तो इट मीन्स ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी, उन्होंने क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, तो यहाँ से 4th ऑप्शन हमारा सही हो गया. अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन. व्हाट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्ड्स. कि इनमें से कौन सा हमारा सर्ड्स है. ठीक है, सर्ड्स का मीनिंग होता है जिसकी पावर को हम सोल्व ना कर सके. अब हमारे पास √4 है तो ये तो 2 आ जाएगा. अब ये हमारे पास 81 की पावर 1/4, ये तो 3 आ जाएगा. अब 64 की पावर 1/3, तो इट मीन्स यहाँ से 4 आ जाएगा. अब 32 की पावर 1/5, यहाँ से भी 2 आ जाएगा. तो सोल्व हो पा रहे हैं, लेकिन जो 42 की पावर है ना हमारे पास, 42 की पावर 1/7, ये हमारे पास सोल्वेबल नहीं है, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते. तो इट मीन्स इट इज अ सर्ड्स. तो ये हमारा एक सर्ड है. ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ से ई ऑप्शन करेक्ट हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्ड्स. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा हमारा सर्ड्स है. ठीक है,
अब हमें बताना है कि कौन सा, सर्ड्स का मतलब है जो सोल्वेबल ना हो। तो 1 to 1 इट मीन्स 11 का स्केयर की पावर 1/2, तो यहाँ से 11 आ जाएगा, ये तो मेरा सोल्वेबल है। अब 64 की पावर 6, तो ये तो मेरा सोल्वेबल है, 2 की पावर 6 एंड 1/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे ये भी 2 सोल्व हो जाएगा। अब 64, अब ये मेरे पास है जो वैल्यू, तो ये भी मेरे पास सोल्वेबल है, 8 की पावर 2 करती हो तो 64 आ जाता है। अब 12 की पावर 1/5 ये सोल्वेबल नहीं है मेरा, लेकिन जो ये 1 to 5 है ये मेरा सोल्वेबल है, क्योंकि 5 की पावर क्यूब रेज टू पावर 1/क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो जो स्टेटमेंट मेरी सोल्वेबल होती है वो स्टेटमेंट मेरी सर्ड्स नहीं होती, और जो स्टेटमेंट मेरी सोल्वेबल नहीं होती वो होती है मेरी सर्ड्स। सर्ड्स का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर इरेशनल होना। जैसे यहाँ पर अगर 1/8 हो जाता तो ये भी फिर मेरा सर्ड्स बन जाता। सिर्फ पाई और ई को छोड़कर अगर कोई भी इरेशनल नंबर पावर में है हमारे पास तो वो मेरा होगा सर्ड्स। अब हम कुछ इंडिसेस के नियम पढ़ते हैं, फिर हम सर्ड्स के नियम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इंडिसेस, कि इंडिसेस के क्या लॉ होते हैं। इफ अगर हमारे पास ये होता है, इफ ए एक्स की पावर वाई, तो हम अगर ब्रैकेट से बाहर होता है ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट मीन्स ए एक्स वाई। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है कि अगर ए की पावर -n है ना हमारे पास, जैसे 2 की पावर -3 है मेरे पास, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 3। तो सिमिलरली जैसे a की पावर -n है तो हम लिख सकते हैं 1/1 a की पावर n, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि a की पावर x की पावर y हो तो हम लिख सकते हैं a x इंटू पावर। अगर ये ब्रैकेट के बाहर हो ना y, तो ये जो पावर होती है ना इसकी, ये मल्टीप्लाई हो जाती है x के साथ। यानी अगर बेस सेम है ना तो पावर्स अगर ये बेस के पावर हो ना हमारे पास, तो जो पावर होती है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 32/243 रेज टू पावर -3/5 इज। अब हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 एंड 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और ये है हमारे पास 3/5। तो अगर मैं इसको उल्टा करती हूँ तो ये बन जाएगा 3 की पावर 5/2 की पावर 5 रेज टू पावर 3/5। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3। तो यहाँ से आंसर आएगा 3, 9 एंड 27, तो यहाँ से 27/8। तो अब देख लेते हैं कि 27/8 किस ऑप्शन में था, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, जस्ट इसको 2 की पावर 5 और इसको 3 की पावर 5, और जो ये पावर थी -3/5, तो जो अंदर वाली है अगर मेरे पास a -1/n था तो इसको मैं 1/an लिख सकती थी, तो इसको मैंने रेसिप्रोकल किया तो 3 की पावर 5/2 की पावर 5 बन गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में तो मेरा 27/8 आंसर आ गया। अब ये इसमें सोल्व किया हुआ है ऐसे कि ये ऐसे होगा 3 की पावर दिस 27/8। अब शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं हम कि शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी। अब हमारे पास इसमें 32/243 है, ये होता है -3/5 निकालना है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, तो 5 से 5 कैंसिल करके डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल करने के बाद, तो आ जाएगा 27/8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 64। अब ये 64 8/9 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब 2 से 2 गया तो ये बना 9/8 का क्यूब। तो अब इस क्यूब को जब हम ओपन करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 210/334, तो इट मीन 6 की पावर क्यूब एंड 7 की पावर क्यूब, और इसकी करनी है -2/3, तो ये आ जाएगा 7 की पावर क्यूब एंड 6 की पावर क्यूब एंड 2/3। 3 से 3 कट गया तो 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 729/64 रेज टू पावर -5/6।
अब अगर मैं 3 की पावर और यहाँ पर 2 की पावर 6 करती हूँ तो मेरे पास यही वैल्यू आती है 729/64, तो -5/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इट मीन्स 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5। तो जैसे ही मैं 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 32/243 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यही इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आगे आप फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 रेज टू पावर -2 इंटू -4/5 रेज टू पावर -3। अब 3/8 की पावर -2 है तो इसको लिख सकते हैं 8/3 का स्क्वायर इंटू, अब इसकी भी पावर -1/3 है तो इसको लिख सकते हैं 5/4, माइनस का साइन रहेगा क्योंकि पावर 3 है, ओड पावर है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे जिस टाइम 8 इंटू 8 एंड 3 इंटू 3 इंटू -5 5 एंड 5 एंड 4 इंटू 4 इंटू 4। तो जैसे ही इसको काटना शुरू करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10, तो इससे ये कैंसिल हो गया हमारा। तो ये बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और नीचे है ये 9, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 125 -125/9, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ से। अब चलते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ कि शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करेगी। हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ था कि 3/8 की पावर -2 इंटू -4/5 की पावर -3 गिवन हो, तो क्या करेंगे हमें जस्ट जो नीचे गिवन नंबर है ना जो भी है, तो यहाँ पर 5 की पावर -3 करनी है और जो ये ऊपर गिवन नंबर है 3 की पावर -2 करनी है, ठीक है। जो पहले वाला नंबर है उसका फर्स्ट ले उठाना है कोऑर्डिनेट हमें, और जो लास्ट वाला नंबर है उसका हमें न्यूमरेटर उठाना है। तो यहाँ से बन जाएगा 3 की पावर -2 एंड 5 की पावर -3, तो ये बना हमारा -9/125 डायरेक्ट आंसर। लेकिन इसके बाद इसका रेसिप्रोकल भी लेना है तो आंसर आ जाएगा -1/25/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 2 की पावर 7। अब इसको 7/2 का स्क्वायर कर देंगे और जो ये गिवन है 8/21, ठीक है, इसकी पावर कर देंगे हम क्यूब, और इनको जैसे ही अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 7 एंड 2 इंटू 2, यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 और माइनस का साइन साथ में रहेगा 21 इंटू 21 इंटू 21। तो ये यहाँ पे सोल्व किया गया है, डायरेक्ट ट्रिक के साथ सोल्व किया गया। पहले जो गिवन था ना हमारे पास 2 की पावर जो भी अंदर था उनको हमने बीच में ही काट दिया कि 2 को 4, अगर 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, तो ये 4 पे चला गया। तो 2 यहाँ से हम पावर उठाना शुरू करते हैं, तो यहाँ से आएगी 4 की पावर -3 और यहाँ से आएगी 1 की पावर -2, ठीक है। क्योंकि पहले वाले का हमें लेना होता है न्यूमरेटर और सेकंड वाले का लेना होता है डिनोमिनेटर, और उसकी जो पावर गिवन होती है वो उठाते हैं हम। तो यहाँ से 1 की पावर -2 एंड 4 की पावर -3, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4 की पावर -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 5 की पावर रेसिप्रोकल फाइंड करना है हमें। 5 की पावर 11 की पावर -3 एंड -9 की पावर 10 -2, ठीक है। तो अब हमें इसका लेना होता है न्यूमरेटर और इसका लेना होता है डिनोमिनेटर, लेकिन ये कट रहे हैं, 2 पे ये गया और 1 पे ये गया, तो यानी 1 की पावर -3 करना है मेरे को और 2 की पावर -2 करना है, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आने वाला है वो आया -1/4, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, उन्होंने रेसिप्रोकल पूछा है इसका, तो रेसिप्रोकल की जो वैल्यू आने वाली है मेरे पास वो आएगी मेरे पास तो हमारे पास जिसकी पावर ये ज़्यादा होती है ना उसका तो हम उठाते हैं न्यूमरेटर, और जिसकी पावर कम होती है उसका उठाते हैं हम डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये आई मीन टू से डैट कि अगर जिसका हमारे पास जिसकी पावर हमारे पास कम होती है उसका उठाते हम न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला, और जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसका उठाते हम डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमें गिवन है 5/11 की पावर -3 और -9/10 की पावर -2, ठीक है।
तो अब हम इसकी पावर कम है तो इसका न्यूमरेटर उठाएंगे तो 9 की पावर -2 उठाएंगे, और इसका हम जो है इसका डिनोमिनेटर उठाएंगे क्योंकि यहाँ पर पावर ज़्यादा है, तो 11 की पावर उठाएंगे -3, तो 9 की पावर -2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास बन जाएगा 11 की पावर 3 एंड 9 का स्क्वायर। लेकिन इसका भी रेसिप्रोकल पूछा गया, उन्होंने रेसिप्रोकल पूछा है, तो 9 का स्क्वायर बाय 11 का क्यूब। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखते हैं, जैसे पावर यहाँ पर कम है तो इसका तो उठाएंगे हम न्यूमरेटर, ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, सीधा सोल्व करने का मेथड है ये, शॉर्ट ट्रिक। अब 15/7 की पावर -3 है तो इसका उठाएंगे हम डिनोमिनेटर, सो 7 की पावर -3। अब इसका भी रेसिप्रोकल पूछा गया है, सबसे पहले तो हम इसी को चेंज करेंगे क्योंकि ये बन जाएगा हमारे पास 1/8 का स्क्वायर और 7 का क्यूब। अब उसके बाद इसका भी तो रेसिप्रोकल पूछा गया है, तो 8 का स्क्वायर बाय 7 का क्यूब। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे जो वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर 2 2 एंड 2 का स्क्वायर रेज टू पावर 2 दिस। तो अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए जो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास इस टाइप का होता है a रेज टू पावर b रेज टू पावर c, तो इसका मतलब होता है हमारे पास कि ए बी रेज टू पावर सी। अगर इस टाइप का है कि एक ब्रैकेट लगी हुई है ए की पावर बी एंड रेज टू पावर सी, तो ये टोटल बन जाता है ए रेज टू पावर बी सी, प्रोडक्ट हो जाता है आपस में। और अगर हमारे पास ऐसे है कि ए बी रेज टू पावर सी, कि अगर कोई ब्रैकेट नहीं है तो इट मीन्स बी है ना हमारा सी टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ए रेज टू पावर बी क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी टाइम्स। तो यहाँ से अगर 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 7 निकालना है तो ऐसे लिखा जाएगा 3 रेज टू पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 टाइम्स, तो इट मीन्स 3 रेज टू पावर 128। यानी यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर ब्रैकेट लगी हो ना हमारे पास तो इट मीन्स होता है कि जो आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर जस्ट ऐसे लिखा हो b की b पावर c, तो b को मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें c टाइम्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमें गिवन कि ये जो हमारे पास है ना ये बना हुआ है 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2, तो यहाँ से ये तो हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे 2 की पावर 2 एंड ये जो 2 2 है ना ये आपस में, इट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। तो यहाँ से बना 2 की पावर 2 रेज टू पावर 4। अब 2 की पावर रेज टू पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से बनेगा 2 रेज टू पावर 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 की पावर 2 एंड रेज टू पावर 2 की पावर 2, तो इट मीन्स 2 की पावर 2, और जो बाहर 2 इंटू 2 है इसका मतलब है 2 इंटू 2, तो यहाँ से 2 की पावर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 4। अभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 रेज टू पावर 8, और या फिर अंदर ही मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 4 बोल दो, 4 की पावर 4। अब ये नेक्स्ट, अब इट मीन्स 2 की पावर 2 का स्क्वायर। अब जो ये है इट मीन्स कि 2 की पावर मेरे को 2 इंटू 2 करना है और उसके बाद बाहर 2 लेना है। ठीक है, तो इट मीन्स 2 की पावर 4 एंड बाहर है 2 पड़ा हुआ ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट वाले ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इट मीन्स 2 की पावर 8। ठीक है, ऐसे करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3, तो इसका मतलब है 3। पहले हम 2 की पावर 3 को सोल्व करेंगे, यानी इस 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये बना मेरे पास 3 की पावर 2 इंटू 8। अब 2 की पावर 8 को ओपन करूंगी जैसे ही मैं, 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 2 को अगर मैं 8 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 इंटू 4 8 एंड 16 32 64 128 एंड 216, तो 3 की पावर मेरे पास आ जाता है 256। तो यही मेरा आंसर है इस ऑप्शन में, कि जो ये वैल्यू पूछी गई थी ये 256 चेक करूंगी तो इस ऑप्शन के अंदर 256 है, तो यहाँ से ये ऑप्शन डायरेक्ट ही करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें नेक्स्ट 2 सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सीख लेते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं।
तो 3 की पावर यहाँ पर 2 है और 2 की पावर 2 को हम खोल सकते हैं 2 इंटू 2, तो इट मीन्स 3 की पावर 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 की पावर 8, तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका मतलब है 3 की पावर 2 इंटू 2 का स्केयर। अब पहले इसको सोल्व करते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 2, तो यहाँ से बन जाएगा मेरा जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 81, 81 का स्केयर, तो ये मेरा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। अब इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 2 की पावर 2 एंड उसकी पावर 3 और उसकी पावर 2 है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। 2 की पावर 2, अब 3 की पावर 2 है तो इट मीन्स 3 इंटू 3, तो अब हमारे पास 2 की पावर 2 और ये बन जाएगा 9 हमारा। अब 2 को भी 9 बार लिखना है। ठीक है, 2 की पावर 9 करते हैं अगर हम, तो हमारे पास आंसर आता है 512। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन, अब ये 512 तो हमारे पास दो ऑप्शन में गिवन है ना, तो यहाँ से हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि हम कौन सा लगाएं। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, 3 का स्केयर और 3 की स्केयर, तो यहाँ से बनेगा 3 का स्केयर और यहाँ से आ जाएगा 9। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 18, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको समझ लेते हैं कि 3 की पावर 2 की पावर 2, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 की पावर 4 बन जाएगा और उसकी पावर 3, तो यहाँ से हमारा आंसर है जो 81 की पावर 3 बन जाएगा। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा यही ऑप्शन आने वाला है। अब पूछा गया 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 दिस ऐसे, तो इसका मतलब है 2 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, तो 5 की पावर 16, एक इस ऑप्शन में एक इस ऑप्शन में। अब चेक करते हैं कि नेक्स्ट, क्योंकि ऐसे दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन होगा, तो 7 की पावर 2, अब 3 की पावर 3, इट मीन्स 3 को 3 टाइम्स लिखो, तो यहाँ से आंसर आएगा 7 का स्केयर, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 27। अब 27 को जैसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरा बन जाएगा 54, तो 54 मेरा डी ऑप्शन में, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।